कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। व्यावसायिक सौदों की गतिविधि की पूर्णता में व्यावसायिक लेखों का बहुत महत्व है। सौदे से संबंधित पक्षों के बीच इनके आदान प्रदान में व्यावसायिक कार्य अवधि गति से चलते हैं और सौदा सुचारू रूप से चलता है। इसी को व्यावसायिक प्लेग कहते हैं। व्यावसायिक प्लेग कहते हैं। व्यावसायिक प्लेग आजकल देशी व्यापार में मुख्यतः निम्नलिखित व्यावसायिक प्रयोग का प्रयोग किया जाता है। आजकल देशी व्यापार में मुख्यतः 6 प्रकार के प्लेग होते हैं। नंबर 1 बीजक इनवॉइस, दूसरा सूचनार्थ या कच्चा बीजक प्रोफार्मा इनवॉइस। नंबर 3 विक्रय विवरण अकाउंट सेल्स। नंबर 4 खाता विवरण स्टेटमेंट अकाउंट्स। नंबर 5 जमा की चिट्ठी क्रेडिट नोट्स। नंबर 6 नाम की चिट्ठी डेबिट नोट्स। ये 6 प्रलेख हैं। माल का विक्रेता जब क्रेता को माल बेचता है तो परस्पर तय हुई शर्तों के अनुसार उसके पास भेजे गए माल का विवरण पत्र ही बनाकर भेजता है। इस विवरण पत्र में यह वह क्रेता को बेची गई वस्तुओं के नाम, मूल्य, दी गई छूट, माल के भेजने पर हुए खर्चे, माल भेजने के ढंग, वास्तविक रकम जो क्रेता को अदा करना है आदि बातों का पूर्ण उल्लेख करता है। इस विवरण पत्र को व्यावसायिक भाषा में बीजक कहते हैं। बीजक बनाने के उद्देश्य क्रेता को इस बात की सूचना देता है कि माल की सुपुर्दगी किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है और उसे माल के मूल्य के भुगतान के संबंध में कितनी रकम चुकानी है। सामान्यतः बीजक की दो प्रतियां तैयार की जाती है, जिसमें से एक प्रति क्रेता को भेजी जाती है और दूसरी प्रति स्वयं विक्रेता अपने पास रखता है ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाया जा सके। किंतु जब कोई बिल्टी पीबीपी अथवा किसी बैंक के माध्यम से भेजी जाती है तो बीजक की 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं। आजकल बड़े व्यावसायिक संस्था में बीजक छपे हुए होते हैं, जिससे बिक्री के समय उसमें केवल आवश्यक तथ्यों को और लिख दिया जाता है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। बीजक में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होना चाहिए। विक्रेता का नाम और उसका पता, बीजक भेजने की तारीख, नंबर 3 बीजक की क्रम संख्या, नंबर 4 आदेश की संख्या एवं तिथि, नंबर 5 क्रेता का नाम व पता, नंबर 6 नकद कटौती की शर्तें, नंबर 7 बेची गई वस्तुओं का विवरण, नंबर 8 प्रति इकाई दर, नंबर 9 प्रत्येक वस्तु का पूर्ण मूल्य, नंबर 10 सब वस्तुओं के मूल्य का योग, विक्रेता द्वारा दी गई छूट और विक्रेता को क्रेता द्वारा दी गई रकम और क्रेता द्वारा दी जाने वाली रकम, नंबर 14 माल भेजने का ढंग, नंबर 15 बिल्टी भेजने की तारीख। संख्या तथा आदेश संख्या छपे हुए होते हैं और इसके आगे इनकी संख्या बीजक बनाते समय लिखी जाती है। नंबर 3 क्रेता का नाम व पता, नंबर 3 क्रेता का नाम व पता। बीजक का आदेश
संख्या शब्दों के नीचे क्रेता का नाम व पता लिखा जाता है। नंबर 4 व्यवसायिक शर्त। बीजक में माल विवरण देने के पहले नकद छूट यदि दी गई है तो शर्त शब्द लिखकर उसके आगे उसका उल्लेख करते हैं। नंबर 5 माल का विवरण। माल का विवरण। माल का पूर्ण विवरण देने के लिए 5 खाने होते हैं। पहले खाने में माल की मात्रा, दूसरे खाने में माल का नाम, तीसरे खाने में माल की बिक्री की दर, चौथे खाने में दर के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अलग अलग मूल्य और 5वें खाने में सब रकमों का योग लिखा जाता है। नंबर 6 व्यापारिक छूट। यदि व्यवसायिक छूट में दी गई तो उसे 5वें खाने में लिख कर माल की रकमों के योग में से घटा देते हैं। नंबर 7 प्रेषण संबंधी व्यय। व्यापारिक छूट घटाने के बाद जो भी रकम आती है उसमें माल भेजने पर होने वाले व्यय जोड़ देते हैं। नंबर 8 नंबर 8 भूल चूक लेनी देनी। प्रत्येक प्रेषण संबंधी के नीचे दूसरे खाने में भूल चूक लेनी देनी शब्द लिखे जाते हैं। इन शब्दों का तात्पर्य यह होता है कि यदि बीजक में किसी प्रकार की गणित संबंधी अशुद्ध हो गई हो तो उनको सही कर दिया जाएगा, जो कि क्रेता द्वारा विक्रेता दोनों को मान्य होता है। माल भेजने का साधन। नंबर 9 माल भेजने का साधन। भूल चूक लेनी देनी शब्दों के नीचे यह भी लिख दिया जाता है कि माल ट्रक द्वारा, सवारी या माल गाड़ी के से भेजा जाएगा। नंबर 10 बिल्टी संख्या। माल भेजने के साधन के नीचे बिल्टी संख्या तथा उसकी तारीख लिख दी जाती है। नंबर 11 हस्ताक्षर। माल भेजने के अंत में दाएं ओर फर्म का नाम लिखकर विक्रेता नीचे अपने हस्ताक्षर कर देता है। इन बातों का स्पष्टीकरण 11 बातें हैं। नंबर 1 विक्रेता के नाम व पता। नंबर 2 आदेश संख्या आदेश तथा विजय संख्या। क्रेता का नाम व पता। व्यवसायिक शर्त। नंबर 5 माल का विवरण। नंबर 6 व्यवसायिक छूट। नंबर 7 प्रेषण संबंधी। नंबर 8 भूल चूक लेनी देनी। नंबर 9 माल भेजने का साधन। नंबर 10 बिल्टी संख्या। नंबर 11 हस्ताक्षर। बीजक मिलने पर क्रेता का कर्तव्य। बीजक के मिलने पर क्रेता को चाहिए कि यह उसकी जांच कर ली है कि माल की किस्म, मात्रा, मूल, छूट आदि
उसके आदेश के अनुसार या नहीं, और रकम के जोड़ में तो कोई गलती नहीं है। यदि बीजक में कोई गलती मिले तो उसे तुरंत विक्रेता को लिखना चाहिए और उस पर गलती से हुई हानि को पूर्ति मांग करनी चाहिए। बीजक का मिलान करने के बाद उसे उचित वही में लिख लेना चाहिए और उसे फाइल कर देना चाहिए। चुंगी के भुगतान का आधार माल पर जो सरकारी चुंगी या महसूल लगाया जाता है वह बीजक के आधार पर ही लगाया जाता है। नंबर 7, त्रुटि सुधार के लिए कार्रवाई। बीजक के माल का मिलान करने पर यदि कोई त्रुटि मिलती है तो उसे सही कराया जा सकता है। बीजक बनाने से विक्रेता और क्रेता दोनों के लिए उपयोगी है। नंबर 1, माल की प्राप्ति तथा देय रकम की सूचना। नंबर 2, ऑर्डर से माल मिलना। नंबर 3, बिक्री की दर का निर्धारण। नंबर 4, प्रमाण पत्र। नंबर 5, खाते का आधार। नंबर 6, चुंगी के भुगतान का आधार। नंबर 7, त्रुटि सुधार के लिए कार्रवाई। यह बीजक जो कि माल के वास्तविक रूप में विक्रय पर विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजा जाता है साधारण बीजक कहलाता है। इसे प्रायः बताई गई सभी बातों का उल्लेख समावेश हो चुका है। सूचनार्थ बीजक यह कच्चा बीजक होता है। सूचनार्थ बीजक वह होता है जो किसी भावी क्रेता को विक्रेता द्वारा इस बात को सूचना के लिए बनाकर भेजा जाता है कि यदि वह माल खरीदे तो उसे अनुमानतः माल की कीमत और खर्चों के हेतु कुल कितनी रकम देनी होगी। क्योंकि यह केवल सूचना के लिए तैयार किया जाता है, इसीलिए इसे सूचनार्थ बीजक भी कहते हैं। इसके प्राप्त होने पर भावी ग्राहक को यह इस बात का पता लग जाता है कि यदि वह वास्तविक रूप से माल खरीदता है तो इसे इस माल के संबंध में उसे कितनी रकम देनी होगी। कच्चे बीजक और पक्के बीजक के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं होता, केवल शीर्ष के बीजक के स्थान पर सूचनार्थ बीजक लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें बिल्टी संख्या तथा भूल चूक लेने देने शब्दों का उल्लेख भी नहीं होता है। यह बीजक अनुमान के अंकों के आधार पर बनाया जाता है। सूचनार्थ बीजक के प्रयोग होने वाली दशाएं निम्न सूचनाएं या कच्चा बीजक का प्रयोग निम्न दशाओं में किया जाता है। क्रेता द्वारा के लिए जब विक्रेता किसी ग्राहक को उधार माल नहीं बेचना चाहता है, बल्कि यह कहता है कि माल का संपूर्ण भुगतान पहले प्राप्त हो जाए, तो यह सूचनार्थ बीजक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6,
माल विदेशों में भेजने पर, माल विदेशों में भेजने पर